राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। हमने बाबा के चरित्र में श्रवण किया कि गोरखपुर गीता वाटिका में एक अभी नया मंदिर बना। हमने प्रसंग में श्रवण किया नया मंदिर बना जिसमें श्री प्यारे प्रियालाल विराजमान है। उसके उपलक्ष्य में भागवत कथा हुई जो कि श्री डोंगरे जी महाराज के द्वारा हुई और बहुत आनंद हुआ और ये सुंदर सा मंदिर बन गया जो कि नागर शैली में बना था। और हमने ये भी श्रवण किया था कि उस मंदिर में किन किन भगवान के शिव विग्रह हैं। और भगवान ने श्री राधा बाबा ने जब सारे भगवानों का दर्शन किया तो सब भगवान के दर्शन करके उन्हें कोई लीला याद आ रही थी। जैसे कि हमने सुना था जब माता पार्वती और भगवान शिव का जब राधा बाबा ने दर्शन किया मंदिर में तो उन्हें एक लीला याद आ गई काशी की। तो इस प्रकार हमने पूरा श्रवण किया था। सन 1988 की बात है। श्री भाई जी महाराज का सन 1988 में जो जन्मोत्सव था वो था 19 सितंबर को। पूज्य भाई जी महाराज का बाबूजी की जयंती के अवसर पर श्री रामचरितमानस जी की कथा कहने के लिए चित्रकूट से एक बड़े ही प्रज्ञाचक्षु पूज्य आचार्य श्री रामभद्र दास जी महाराज राजवीय यहाँ श्री गीता वाटिका पधारे थे श्री रामचरितमानस की कथा कहने के लिए। पूज्य भाई जी महाराज का जन्मोत्सव था इसलिए राम कथा हो रही थी। श्री रामचरितमानस जी के आधार पर श्री लक्ष्मण चरित्र पर आपका प्रवचन लगभग एक सप्ताह प्रयत्न प्रति रात्रि 1.5-2 घंटे तक होता था। आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। मानस, भागवत, उपनिषद सभी अनेकों अनेक ग्रंथ पूर्णतः आपको कंठस्थ है जिनका भी हमने नाम सुना था। आचार्य श्री रामभद्रदास जी महाराज का श्री आचार्य चरण जी की कथा में विद्वता और भावुकता दोनों का अनुभव मिलता था। गोरखपुर के श्रोतागण आपके शास्त्र पांडित्य और भाव लालित्य से बहुत प्रभावित रहे। कौशल्या नंदन दशरथ कुमार श्री राम लला जी ही आपके सेव्य हैं जिन्हें आप मुन्ना सरकार कहते थे। श्री आचार्य चरण जी श्री रामचंद्र जी को मुन्ना कहते थे, मुन्ना सरकार। लड्डू गोपाल जैसे श्री विग्रह की बड़े भाव से सेवा पूजा होती थी। मुन्ना सरकार के प्रति आपका गुरुदेव वशिष्ठ भाव से अमित वात्सल्य था। एक दिन श्री आचार्य चरण बाबा के पास गए तो कहने लगे, बाबा राघव पढ़ता नहीं है, आप इसे समझाइए कि पढ़ा करे। उनके भाव भरे शब्दों को सुनकर बाबा का हृदय रीझ उठा। एक बार बाबा श्री आचार्य चरणों के कमरे में गए तो उन्होंने अपने मुन्ना सरकार को बाबा के युगल चरणों में रखते हुए राम लला से कहा, राघव देखो श्री राधा बाबा आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। और फिर बाबा से कहा, बाबा आप इसे आशीर्वाद दें जिससे इसका मन पढ़ने में लगे। बाबा तो इस वात्सल्य भाव की छवि को देखकर अति विमुग्ध हो गए। एकदम गुरु भावना थी श्री आचार्य चरण की श्री राम लल्ला के प्रति। श्री आचार्य चरण प्रायः प्रातःकाल बाबा के पास चले जाया करते थे। वहाँ एक बार उन्होंने बाबा से कहा, आपके श्री मुख से नित्य श्री निकुंजेश्वरी भगवती श्री राधा जी के संबंध में कुछ सुनने की इच्छा होती है। इस निवेदन के बाद भी बाबा कुछ अन्य ही चर्चा करते थे, परंतु श्री आचार्य चरण तो अपनी अभिष्ट वस्तु चाहते थे। श्री आचार्य चरणों में पुनः निवेदन किया, बाबा विषयांतर हो रहा है। तब बाबा ने कहा, श्री राधा महिमा पर नंदनंदन श्री कृष्ण ही कुछ कह सकने में जब स्वयं को असमर्थ पाते हैं तब हम भला क्या ही कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो विदा की दूरी को धारण करने के कारण
अपने आप को धुरंधर विद्वान समझते हैं। विद्वता के अहंकार में वे विद्वान भले थोड़ी देर बोल लें, परंतु किसी अचिंत्य कृपा के फलस्वरूप यदि किसी से ऐसे विद्वान को श्री राधा रानी के नख कांति का किंचन दर्शन वस्तुतः लावार्थ मात्र के लिए हो जाए, तो ये सर्वथा सत्य है कि उनकी संपूर्ण वाचलता सर्वथा में पूर्णतः कुंठित हो जाएगी। बस यही उत्तर तो श्री आचार्य चरण सुनने के लिए उत्सुक थे। इतना सुनते ही बार बार साधु साधु कहने लगे। उस समय श्री आचार्य चरण का भावोल्लास दर्शनीय था। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं उनसे कि किसी के भी सामर्थ्य नहीं, स्वयं लाल जोगी की भी सामर्थ्य नहीं कि वो श्री राधा तत्व को बता सके, उनके बारे में कुछ कह सके। भले ही कोई धुरंधर होता होगा जो अपने विद्या के अहंकार में चूर होगा, जो ऐसे ऐसे कह दे, लेकिन जब वो श्री प्यारी जू के दर्शन करेगा, श्री राधा रानी के दर्शन करेगा, नख कांति के दर्शन करेगा, तो वह भूल जाएगा और अपने भाव से कुंठित हो जाएगा कि मैं क्या बोल गया, मैंने क्या कर दिया, जो अहंकारी व्यक्ति होगा। और यही बात सुनने के लिए तो श्री आचार्य चरण इतने उत्सुक थे, इतने बेचैन थे, और ऐसा उत्तर पाके वो तो एकदम प्रफुल्लित हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। गुरुवार 17 सितंबर का प्रसंग है, जो कि बहुत ही बड़ा मधुर है। प्रातःकाल श्री आचार्य चरण अपने 2 बाल शिष्यों के साथ बाबा के पास गए। 2 बाल शिष्य यानी कि छोटे छोटे शिष्यों के संग श्री आचार्य चरण बाबा के पास गए। वहाँ लगभग आधा घंटे बैठे रहे और विविध प्रकार की चर्चा होती रही। जब श्री आचार्य चरण चलने लग गए तो बाबा ने कहा, चलिए कुछ दूर तक पहुँचा आऊँ। आसपास उपस्थित भक्तों ने यही सोचा कि बाबा अपने बाड़े के द्वार तक जाएंगे। बाबा और श्री आचार्य चरण साथ साथ चलते रहे। बाड़े से बाहर आ जाने के बाद भी बाबा साथ साथ चलते रहे। श्री आचार्य चरण ने वापस लौटने के लिए 1-2 बार अनुरोध भी किया कि बाबा आप चले जाइए। इसके बाद भी बाबा साथ साथ चलते रहे। कई बार अनुरोध करने के बाद भी बाबा जब वापस नहीं लौटे तो श्री आचार्य चरण ने कहा, ऐसा लगता है कि आज राघव जी की इच्छा से आप उसके पास चल रहे हैं। मार्ग में एक स्थान पर किसी ने पान खाकर थूका था। उसे देखकर बाबा ने कहा, किसी तांबुल प्रेमी ने ऐसा कार्य किया है और यहाँ पे गंदा कर दिया। तब इस पर श्री आचार्य चरण ने कहा, किसी सामाजिकता ज्ञान शून्य असभ्य ने ही ऐसा किया होगा। बाबा ने तुरंत कहा और बड़े प्रसन्न स्वर में कहा, नहीं महाप्रभु, ये नटखट चपल चंचल नंद पुत्र ही विभिन्न रूपों में इस प्रकार की लीला करता रहता है। इस उत्तर को सुनकर श्री आचार्य चरण एकदम खिल उठे। बाबा के कथन का और उनकी भागवती दृष्टि का वे बार बार अनुमोदन करने लगे। श्री राम मैं सब जग जानी के भाव से अगाध एवं पूर्णतः भावित उनकी भगवती दृष्टि पर श्री आचार्य एकदम बलिहार गए, रीझ गए। कमरे में प्रवेश करते ही बाबा मुन्ना सरकार श्री राघव की ओर अग्रसर हुए। सिंहासन के समीप पहुंचते ही श्री आचार्य चरण की शिष्य श्री दयाशंकर जी ने श्री राघव को उठाकर बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा ने तुरंत अपने मस्तक पर धारण किया। जब मुन्ना सरकार श्री राघव को बाबा के हाथ में दिया तो श्री आचार्य चरण ने कहा, बाबा ये पढ़ता नहीं है। तुरंत ही बाबा ने कहा, ऐसा लगता है कि ये बहुत नटखट होता जा रहा है। इस पर श्री आचार्य चरण और उपस्थित भक्तगण खुलकर हंसने लग गए। बाबा ने श्री विग्रह को सिंहासन पर पधराया देने के लिए श्री दयाशंकर जी को दे दिया। सिंहासन पर झुझुनिया, घोड़ा, मोर, चिड़िया, झारी, झूला, लुटिया इस प्रकार के अनेक खिलौने रखे हुए थे, जिससे मुन्ना को खुशी मिले। बाबा की रुचि देखकर श्री दयाशंकर जी क्रमश एक एक खिलौना देखने के लिए बाबा को देने लगे और उस खिलौनों को
का परिचय और उसकी उपयोगिता बतलाने लग गए। एक बार श्री दयाशंकर जी ने बाएं हाथ से एक खिलौना दे दिया तो बाबा ने तुरंत कहा, भगवान के खिलौने भगवान के पार्षद हैं, इनको दाहिने हाथ से देना और लेना चाहिए। भगवत परिकर का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। श्री दयाशंकर जी ने अपनी भूल स्वीकार की और फिर वे दाहिने हाथ से देने लग गए। सच्ची बात तो यह है कि उल्लास और उत्साह के अधिकतय में ये भूल उनसे अनजाने में ही हो गई थी। बाबा प्रत्येक खिलौने को लेते, प्यार भरी निगाहों से जैसे उसे देखते और फिर अपने मस्तक से लगाते। प्रत्येक खिलौने का दर्शन करना, परिचय जानना और वंदना करना, इसमें बहुत समय लग गया। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री आचार्य चरण जी ने कहा, बहुत से लोग मेरे मुन्ना सरकार श्री राघव का दर्शन करने आए, लेकिन आज तक किसी ने भी इस प्रकार के दर्शन नहीं किए होंगे। सिंहासन पर ही एक चांदी की डिबिया थी। उसकी ओर संकेत करके बाबा ने पूछा, इसमें क्या है? श्री दयाशंकर जी ने कहा, वह डिबिया खोलकर श्री आचार्य चरण जी के हाथ में दे दी। उसमें मुन्ना सरकार का काजू किशमिश प्रसाद था। श्री आचार्य चरण जी ने वह प्रसाद अपने कर पल्लव में लिया और अपने कर पल्लव से बाबा को खिलाया। फिर उसका अवशेष बाबा के कर पल्लव में देकर श्री आचार्य चरण जी ने बाबा के कर पल्लव से अपने मुख में प्रसाद पाया और इस पर दोनों संत खूब हंसे। श्री आचार्य चरण जी तो बहुत ही अधिक हंसे। इसके बाद बाबा और श्री आचार्य चरण जी दोनों बिछी हुई चौकी पर एक साथ बैठ गए। उस समय बाबा को अपनी चौकी पर अपने समीप बैठे हुए देख बड़ी ही भावविलव वाणी में श्री आचार्य चरण जी बोले उठे, हमहि तुमहि सरबरी कसी नाथा, करहु न कहाँ चरण कह माथा। अति भाव विभोर स्वर से इतना कहते कहते उनके नेत्रों में आंसू छलक उठे। श्री आचार्य चरण जी ने अनेक बार प्रयास किया कि बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करने को मिल जाए, पर ये भला बाबा को कैसे स्वीकार हो पाता। प्रत्येक बार बाबा ने उसका निवारण ही किया। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी कुटिया पर वापस चले गए, परंतु बाबा के मन पर श्री आचार्य चरण जी की कोमल वात्सल्य भाव की अद्भुत छाप पड़ गई थी। मुन्ना सरकार श्री राघव जी के प्रति उनके अनोखे वात्सल्य भाव की बाबा ने बड़ी भावभीनी भाषा में कई बार सराहना भी किया कि क्या भाव स्थिति है आपकी। 16 जनवरी 1989 के दिन बाबा का जन्म दिवस था। ये सर्वप्रथम अवसर था जबकि बाबा के जन्म दिवस पर श्री महाराज जी गीता वाटिका में विराजे रहे हों। महाराज जी यानी बालकृष्ण दास जी महाराज। बाबा जब अत्यंत रुग्ण हो गए थे तब महाराज जी यहाँ पधारे थे। उन दिनों बाबा के स्वास्थ्य ने बड़ा ही भयावह मोड़ ले लिया था, मतलब कि बहुत भयानक मोड़ ले लिया था। सभी बड़े चिंतित हो चुके थे। क्रमश तबीयत में पर्याप्त सुधार हुआ। ये तो प्रभु की अहेतु की कृपा है और महाराज जी की शुभ सन्निधि का मंगलमय परिणाम था कि बाबा की जो तबीयत है वो ठीक होती जा रही थी। और इस बस बड़ा ही अच्छा सहयोग बैठ गया था कि बाबा के जन्म दिवस की विक्रम तिथि और जो अंग्रेजी तारीख तब आविर्भाव के समय थी वही अब इस दिन भी थी। यानी कि जब बाबा जन्मे थे उस तिथि को तो 16 ही जनवरी थी और आज भी 16 जनवरी और वही तिथि का दिन था। तब भी पौष शुक्ल नवमी और 16 जनवरी थी और इस वर्ष भी यही तिथि और यही तारीख है। प्रातःकाल सूर्योदय से बहुत पूर्व प्रभात फेरी निकली श्री राधा कृष्ण मंदिर से। यद्यपि घोर शीत पड़ रही थी, बहुत ठंडी पड़ रही थी, जनवरी का महीना था, इसके बाद भी वाटिका के मोहल्ले के नगर के अनेक भाई बहन मंगला आरती के समय मंदिर में स्नान आदि से निवृत्त होकर उपस्थित हो गए थे। प्रबल शीत के कारण 4 बार ऐसी आशंका हो रही थी कि मंगला आरती में संभवतः बहुत कम लोग आए पाएंगे, पर यह स्पष्ट दिख रहा था कि लोगों के उत्साह के अधिक को शीत की
प्रबलता स्पर्श नहीं कर पा रही है। और मंदिर में मंगला आरती के बाद ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कीर्तन करवाया। जन्म दिवस का मंगल अवसर, मंदिर की पावन स्थली, प्रातःकाल का शांत वातावरण और भक्तों की विभोर श्रद्धा, ठाकुर जी का भावपूर्ण गायन, इन सब के कारण प्रातःकालीन पद कीर्तन और नाम कीर्तन का रंग कुछ अद्भुत ही हो रहा था। उससे सभी के अंदर में भक्ति भावना मधुर हिलोरे लेने लग गई। उस हिलोरे में लहराते हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर से प्रभात फेरी निकली। अनेक बहन हाथों में फल फूल और मेवों से भरे हुए सजे हुए थाल थाल अति सुशोभित हो रहे थे। प्रभात फेरी करते करते सभी गिरिराज जी के पास आए। बाबा अपनी कुटिया में गौरिक आसन पर विराजे हुए श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस जी का पाठ सुन रहे थे। बाबा नित्य ही प्रातःकाल इनके पावन पाठ को सुना करते थे। सभी ने जाकर बाबा को प्रणाम किया और फिर श्री गिरिराज भगवान के पूजन का कार्यक्रम चला। सभी भक्त वहाँ परिसर में बैठ गए। आज प्रातःकाल श्री गिरिराज जी का सविधि विस्तृत पूजन स्वयं महाराज जी ने किया। पूजन के बाद महाराज जी ने प्रसाद का भी वितरण किया। सभी को महाराज जी अपने हाथ से फल मेवे प्रसाद दे रहे थे। सभी का मन बड़ा भावमय हो रहा था। प्रातःकाल भक्ति आराधना और सल्लास कीर्तन सभी के भावों में पल पल प्रति अधिक अच्छे गुण प्रकट कर रहा था। मतलब सात्विकता उनके अंदर आ रही थी। बहुत से व्यक्तियों के दैनिक नित्य नियम अभी शेष थे। नित्य के दैनिक अर्चन वंदन और पूजा पाठ से निवृत्त होकर सभी भक्तगण पुनः 10 श्री मंदिर से श्री प्रिया प्रीतम के सचल भगवत विग्रह की शोभा यात्रा निकली। इस शोभा यात्रा में मंदिर के भगवत विग्रह के अतिरिक्त श्री राधा कृष्ण के, श्री हनुमान जी महाराज के और श्री लड्डू गोपाल जी के नवीन शिव विग्रह भी थे। ये सभी नवीन शिव विग्रह प्रतिष्ठित होने वाले हैं उस मंदिर में जो बाबा के जन्म स्थान पर अभी बना है। बाबा की जन्मभूमि कहलाने का जो गौरव था वो फरकपुर ग्राम को मिला है, जो बिहार के गया जिला में पड़ता है। फरकपुर ग्राम के मंदिर में पधारने के पूर्व परम पूज्य बाबा की सिद्ध दृष्टि इन शिव विग्रहों पर पड़ जाए, इसलिए ये शिव विग्रह गीता वाटिका लाए गए थे। आगामी वसंत पंचमी के दिन वहाँ उस नव निर्मित मंदिर में ये शिव विग्रह प्रतिष्ठित किए जाएंगे। गीता वाटिका की परिक्रमा लगाते हुए ये शोभा यात्रा भाई जी के पावन कक्ष के बाहर खुली जगह में थोड़ी देर के लिए ठहर गई। वहाँ माँ ने श्री प्रिया प्रीतम के भगवत विग्रह का और इन सभी नवीन शिव विग्रहों की बड़ी भक्ति भावना सहित पूजन वंदना की। माँ को विस्तार पूर्वक इन नवीन शिव विग्रहों का परिचय दिया गया। फिर सभी लोग समाधि और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए बाबा के पास वहाँ आए, जहाँ वे खुले स्थान में विराजे हुए धूप सेवन कर रहे थे। वहीं सारे शिव विग्रहों को सुसज्जित सिंहासन पर पधरा दिया गया। महाराज जी भी बाबा के समीप अपने उच्चासन पर विराजित हो गए। सभी भक्तगण बाबा और श्री महाराज जी को घेर कर और श्री विग्रहों को समक्ष बैठ गए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ महाराज जी के पद गायन द्वारा। महाराज जी ने श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती द्वारा संस्कृत भाषा में विरचित एक अष्टपदी का गायन किया, जिसकी पहली पंक्ति है स्मरतु मनो मम निर्वधि राधायम। इस अष्टपदी की 22 पंक्तियों में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी जी के नखसिक शोभा का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। महाराज जी अष्टपदी की पंक्तियों की पद पद पर आवृत्ति करते हुए बड़ी मस्ती के साथ गायन कर रहे थे और प्रत्येक आवृत्ति पर बाबा की मस्ती भी मात्र अवलोकनीय ही नहीं थी, अपितु पल पल भर में अधिकाधिक आस्वादनीय थी। बाबा और श्री महाराज जी तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक इस पद को श्रवण कर रहे थे और गायन कर रहे थे। अनेक बार बाबा के श्रीमुख से सराहना के शब्द भी निकल रहे थे। बाबा का आनंद उल्लास महाराज जी के मधुर भावों को और अधिक आंदोलित कर रहा था। बाबा
पीछे से जय जयकारा कर रहे थे। दो संतों के आनंद उल्लास ये संगम सारे समुदाय को और आनंद प्रदान कर रहा था कि जो सारे भक्तगण थे वो और प्रसन्न हो जा रहे थे। महाराज जी आनंद अधिक था। अपनी बाहुओं को बार बार उठाते हुए गायन कर रहे थे श्री महाराज जी। एक बार तो बड़ा विचित्र भाव में दृश्य देखने को मिला। तो श्री महाराज जी के गाते गाते आया शब्द राधा रूप रहस्यम की आवृत्ति की, तो उसी समय बाबा का वाम कर पल्लव हृदयस्थ आह्लाद में भर गया और भावमयी नृत्यमयी मुद्रा लहराने लग गई। बस तभी उसी समय उस लहराते हुए वाम कर पल्लव को महाराज जी ने अपने लहराते हुए दक्षिण कर पल्लव से धीरे से थाम लिया। कर पल्लव से ये स्पर्श मात्र एक स्पर्श ही नहीं था, अपितु था रसावेश का रसाविष्ट द्वारा रसाराधना, रसानुमोदन, रसाभिनंदन। उस रसमय छवि को देखकर भावुक भक्तों के खिले हुए रसाद्र युगल नेत्र खुले के खुले रह गए। उस समय इन दो संतों के हृदय की जो स्नेहिलता उर्मिलता थी और भावों की जो मृदुलता विपुलता थी, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता, यहाँ पे नहीं किया जा सकता वर्णन। उस प्रसंग की कल्पनातीत सुंदरता, मधुरता और प्रसंग के प्रभाव की वर्णनातीत विशदता, अतिशयता तो मात्र अनुभव ही कर सकते। इस अद्भुत छवि का मादक प्रभाव महा अद्भुत था। इसकी स्मृति मात्र आनंद विभोर बना रही थी। वहाँ पर महाराज जी के गायन के बाद बाई ने बाबा द्वारा रचित जय जय प्रीतम काव्य का वह अंश गाकर सुनाया जिसमें विश्वभानु नंदिनी श्री राधा के प्रागट्य का वर्णन है। यह वर्णन लगभग 24 से 25 छंदों में है। इसके बाद ठाकुर जी ने भी जय जय प्रियतम काव्य का वह अंश सुनाया जिसमें कालिंदिनी कूल पर विराजित कृष्ण प्रिया श्री राधा के चरण कमल से चिपकी हुई तट रेणु का वर्णन है। चरणार्पिता रेणुका के समर्पण भाव की गरिमा का, समर्पिता रेणुका को प्रदत्त आश्वासन का और प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा आश्वासन निर्वाह का ये भावपूर्ण वर्णन भी अपने ही ढंग का है। ये 6 छंद इस प्रकार के हैं। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम, व्याकुल होकर आ चिपट गई रेणुका किंतु अमला प्रियतम। क्यों छोड़ चले तुम मुझे यही दंपति है थी कहती प्रियतम। उज्ज्वल वितान था तान रहा ऊपर हिम कर कर से प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। मन में मैं व्यथित हुई सी थी, कह गई न छोड़ूंगी प्रियतम। कोई भी हो कैसी भी हो
जो जुड़ी तन किसी है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सावर तो है मेरे प्रियतम, दूंगी कह जो कर लेंगे फिर, यह क्यों है पद था में प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। कितनी मृदुला, कितनी हल्की, कितनी उजली यह है प्रियतम, जड़ बनी अपन पोखो कर ये, मेरे ही लिए पड़ी प्रियतम, सावर की यह दासी इसकी निष्ठा कैसे भूले प्रियतम, हे धूली परम मंगल हो ये, स्वीकार करेंगे तुमको प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। हे प्राणनाथ हो गई देर, अब चलो कुंज में है प्रियतम, हे श्याम चंद्र किरणों का हूँ स्वागत करती कहती प्रियतम, देते रहना शीतलता ही अविराम यहाँ सबको प्रियतम, फिर रास दिखाऊंगी तुमको, कह चली चले तुम भी प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। कुछ बात बता कर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम, मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम, रखते पर पद तुम रज में थे, कुसुमों को बचा बचा प्रियतम, था हेतु बताया प्यारी है, प्राणोपम रज कणिका प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। जब दयामयी तुमने इच्छा कर लिए साथ चले प्रियतम, त्यागूं कैसे फिर मैं इनको, हूँ जहाँ रहेंगी ये प्रियतम, मेरे प्राणों की रानी के पद मैं जो चिपक गई प्रियतम, उनको क्या दे सकता हूँ मैं, ऋणिया हूँ नित्य बना प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। ठाकुर जी ने इन 6 छंदों को शिव रजनी राग में गाया था और सारा वातावरण छंद प्रति छंद गायन से अधिकाधिक भावमय होता जा रहा था। जय जय प्रियतम काव्य के इस सरस प्रसंग का एक अति विशेष महत्व है और इस महत्व की ओर संकेत स्वयं बाबा ने बहुत पहले एक बार किया था। सन 1956 की शरद पूर्णिमा को बाबा ने काष्टमौन व्रत लिया था। ये एक ऐसा अवसर था जब बाबा रसोदधी में गाहन हेतु अवतरण करने वाले थे।
उस अवसर पर मौन व्रत लेने के कुछ देर समय पहले कुटिया के पूर्ण कांत में बाबा और भाई जी के मध्य थोड़ी सी पारस्परिक मधुर संलाप यानी कि मधुर वार्ता हुई थी। बाबा ने यह तो बतलाया नहीं कि संलाप क्या हुआ था, पर इतना अवश्य संकेत रूप में कहा था कि इस यमुना तट लीला में जिन भावों की प्रधानता है, लगभग ऐसी ही भावधारा उभर उभर करके उस एकांत संलाप के समय हम दोनों के अंतर को अत्यंत बेला बना रही थी, यानी कि व्याकुल कर रही थी। इस सरस लीला के और उस मधुर संलाप के भाव प्रवाह में अनुमानित साम्य है। अब इस प्रसंग से ये तथ्य स्पष्ट ध्वनित होता है कि बाबा से जो जो व्यक्ति जुड़े हैं, चाहे वे कैसे भी हो, उनका पूर्ण दायित्व भाई जी ने स्वीकार कर लिया है। और ये प्रसंग चरणाश्रित जनों के लिए कितनी अधिक प्रेरणा और कितने अधिक आश्वासन की वस्तु है। राधा, मैं औरों की बात तो नहीं कह सकता, पर मैं अपनी कह सकता हूँ कि बाबा की इस वाणी की स्मृति होते ही अंतर परम धन्यता और परम सौभाग्य के भावों से आलापित हो उठा। राधे श्याम बंका जी महाराज ये कह रहे हैं। ठाकुर जी के गायन के बाद हरिवल्लभ जी ने हरिनाम संकीर्तन किया और उसके बाद भगवत विग्रहों का निराजन हुआ और प्रसाद वितरण हुआ। आज बाबा बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में आह्लादित थे। इस कार्यक्रम के बाद श्री राधा कृष्ण मंदिर के 2 चित्रों का उन्मुक्त वितरण हुआ। बाबा के हाथ से चित्र पाकर सभी बड़े आनंदित हो रहे थे। मेरा अनुमान है कि जिन से बाबा के हाथों से चित्र प्राप्त हुआ, जिन्होंने बाबा के हाथों से चित्र प्राप्त किया, वे लोग उसे अपने पूजा घर में पधराए दिए होंगे। दोपहर के काल में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हुई और परिक्रमा के बाद श्री हरिवल्लभ जी ने गाया, कलिंदनी धीरे बहो मेरे प्रियतम उतरेंगे पार। ये बाबा की रचना है। कलिंदनी कुल पर बैठी हुई कृष्ण प्रिया श्री राधा जी यमुना जी से अनुरोध कर रही हैं मंद मंद बहने के लिए। जब हरिवल्लभ जी पीलू राग में गा रहे थे तो 1-2 बार बाबा ने आलापचारी भी की। इस आलापचारी को सुनकर सभी उत्फुल्ल हो गए। बहुत दिनों के बाद बाबा के मुख से आलापचारी सुनने को मिला था। इस पंक्ति के भावों को ले करके गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री विशंभर शरण जी पाठक ने संस्कृत भाषा में एक गीत लिखा है। वह संस्कृत गीत भी परिक्रमा में गाया गया और बाबा उस संस्कृत रचना का आस्वादन ले रहे थे। गीत में ज्यों ही कोमल भावों की ललित अभिव्यक्ति का स्थल आता, बाबा ग्रीवा डुला डुला कर सराहना करते। परिक्रमा का वातावरण भी बड़ा ही आह्लादपूर्ण रहा। सूर्यास्त के समय भगवान श्री गिरिराज जी का फिर से विशद रूप से पूजन हुआ और इस समय भी पूजन महाराज जी ने ही किया था। सूर्योदय के समय तो केवल फलों और मेवों का नैवेद्य अर्पित किया गया था, पर इस समय अन्नकूट का निवेदन बृहद रूप में था। सभी को भरपूर प्रसाद मिला। बाबा की भिक्षा के बाद रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक श्री राधा कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन कार्यक्रम जो था वो चलता रहा। यद्यपि दिन भर की व्यस्तता के कारण महाराज जी बहुत श्रमित हो गए थे, लेकिन तब भी महाराज जी ने मंदिर के कार्यक्रम में पधारने की कृपा की। महाराज जी की उपस्थिति बात कुछ और ही प्रकार की बन गई थी। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री जी और श्री ठाकुर जी महाराज की और लाडले सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र।